करेंगे आज श्रीराम प्रॉपर्टीज़ की मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। हमारे साथ श्री गोपालकृष्णन जे ईडी एंड सीईओ श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा आपके लिए इस बार। नेट प्रॉफिट लगभग 63% बढ़ा, 78.5 CR, रेवेन्यू करीब 57%, 641 CR, मार्जिन्स बेटर हुए 200 बेसिस पॉइंट, एंड मोर स्पेशली फॉर श्रीराम प्रॉपर्टीज़ याद रखिएगा, इन्होंने इस बार जो अपने करियर का हाईएस्ट एवर डिलीवरी जो थी ना वो दर्ज करी, लगभग 3465 होम्स एंड प्लॉट्स इन FY26। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अच्छा क्वार्टर रहा आपके लिए। हाँ, इस बार की ड्राइविंग फोर्स क्या रही? दूसरी बात ये कि अभी आप जिन जिन मार्केट्स में इस वक्त मौजूद हैं, वेदर इट्स बेंगलोर, चेन्नई, हाउ इज द डिमांड एनवायरनमेंट? आगे के 2 क्वार्टर्स आपको नज़र कैसे आ रहे हैं? नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स देखेंगे, अंडरलाइंग डिमांड कंडीशंस तो स्ट्रांग है। कस्टमर परचेसिंग डिसीजंस आर वेरी फास्ट, तो हम लोगों को दिख रहा है कि नेक्स्ट 2-3 साल का अच्छा डिमांड आउटलुक दिख रहा है। तो इसीलिए हम लोग ने लॉन्च का पाइपलाइन बढ़ा रहे हैं। 10-12 लॉन्च का लाइनअप करके रखे हैं एज एंड व्हेन द सीजन पिक्स अप। आपको पता है कि Q1 नॉर्मली वीक होता है, Q1 Q2 ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग सीजन इज Q3 एंड Q4। तो Q2 में 2 लॉन्च करेंगे, Q2 में भी 2 लॉन्च करेंगे, फिर सेकेंड हाफ में बाकी सब लॉन्च करेंगे। बेंगलुरु मार्केट, चेन्नई मार्केट, कोलकाता और पुणे, चारों मार्केट अच्छे से चल रहा है। तो वी सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग आउटलुक फॉर। हाँ, जिस प्रकार के आप स्ट्रॉन्ग लॉन्च पाइपलाइन की बात कर रहे हैं सर, गोपाल जी, क्या ग्रोथ देख रहे हैं FY27 में टॉप लाइन में? हमारा एक्चुअली टॉप लाइन 2 तरीके से होता है। एक तो बुकिंग्स होते हैं, अभी जो लॉन्च कर रहे हैं उसके प्री सेल्स कर रहे हैं। हमारा प्री सेल्स का टारगेट है 5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक अचीव करने का टारगेट कर रहे हैं। सेल्स वैल्यू 3,500 के आसपास आना चाहिए। रेवेन्यू रिकग्निशन देखेंगे, वो तो कंप्लीशन हैंडओवर के ऊपर है। कंप्लीशन टारगेट भी आपने पॉइंट आउट किया कि हिस्टोरिकली हाई हैंडओवर किया FY26 में। Q4 अलोन वी हैंडेड ओवर 1350 यूनिट्स। पूरा साल का हम लोग ने 3,500 घर हैंडओवर किया कस्टमर्स को, इसीलिए हमारा रेवेन्यू बढ़ा था। रेवेन्यू रीच्ड 1,300 crores इन फॉर द फर्स्ट टाइम इन FY26। हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि ये 25% के आसपास ऊपर जाना चाहिए हैंडओवर वॉल्यूम एंड हैंडओवर ड्रिवन रेवेन्यू ऊपर जाना चाहिए नेक्स्ट ईयर में। और उसके लिए सपोर्ट करने के लिए 7-8 प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन प्रोग्रेस चल रहा है अच्छा से। और हम लोग ने रेरा टाइमलाइन के आगे से अर्लियर देन रेरा टाइमलाइन वी विल हैंड ओवर इन मोस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स। सो वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल रिकॉग्नाइज विल रीच 20-25% ग्रोथ इन टॉप लाइन फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके सर, अप्रॉक्सीमेटली आपने क्या बोला, FY27 में कितने प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएंगे आपके जो इस वक्त रनिंग स्टेटस में? हमारा नेक्स्ट ईयर का टारगेट है 3,750 to 3,800 होम्स हैंड ओवर करने का टारगेट है। ओके। अच्छा सर, ये चेन्नई में, बेंगलोर में, कोलकाता में, पुणे में, थोड़ा सा मेरे को अगर आप बता पाएँ कि आपके कितने टिकट साइज़ के फ्लैट्स होते हैं और किस टिकट में सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड है? मैं इतना जानता हूँ, अपने जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त दिल्ली NCR में, प्रीमियम सेगमेंट में, लग्जरी सेगमेंट में डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। व्हाट अबाउट श्रीराम प्रॉपर्टीज? So Shriram Property is predominantly a mid-market player, mid-market and mid-premium. हम लोगों का mid-market मतलब बैंगलोर, चेन्नई, पुणे में almost similar टिकट साइज होता है। अब 2 बेडरूम का अपार्टमेंट का बात करेंगे, टिकट साइज होता है, कस्टमर का टिकट साइज होता है 50 लाख, 50 लाख टू 75-80 लाख। मिड प्रीमियम होता है 1 करोड़ से 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ तक हो सकता है। 2 करोड़ के ऊपर होगा तो ये मार्केट में प्रीमियम पोजीशनिंग होता है। So most projects in southern markets, whether it is Bangalore or Chennai, 2.5 crore ticket size will be a mid-premium ticket size. और डिमांड मिड मार्केट, पूरा मिड मार्केट और मिड मार्केट प्रीमियम दोनों में डिमांड, अंडरलाइंग डिमांड स्ट्रांग है। प्रीमियम अभी तो स्ट्रांग है। प्रीमियम कैन रिमेन वॉलेटाइल, कैन टर्न वॉलेटाइल इफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ कैपिटल। प्रीमियम मार्केट सेगमेंट जो होता है ना, उनपे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट डिमांड होता है। Therefore, when stock market is not doing well or alternative source of capital is not doing well,
demand tends to get volatile. Whereas mid-market is mostly a end-use demand. Customer जो रहना चाहते हैं वो खरीदते हैं. वो segment थोड़ा volatility कम होता है. So mid-market, mid-premium, both in Chennai and Bangalore are doing very well. There is some uncertainty or concerns around IT sector, but GCC is picking up well, has grown very well. So the overall underlying customer base जो है उनका earning certainty है. Falling interest rate is helping. Therefore, people are coming and taking decisions about the new house. So therefore, we think the demand will continue to remain strong in mid-market and mid-premium in Bangalore and Chennai. And same is Pune. Pune is one of the strongest performing market. वहाँ भी both luxury भी चल रहा है, mid-market भी चल रहा है. Kolkata is a different market altogether. We had a long presence. उनको वहाँ का ticket size कम होता है. आप मिड मार्केट का टिकट से कुछ देखेंगे उधर 50 लाख से 60 लाख तक होता है. मिड प्रीमियम होता है कि सब 1 करोड़ के आसपास होता है. वहाँ विला प्रोडक्ट अभी हम लोग ने लॉन्च किया कोलकाता में 1.3 to 1.6 करोड़ टिकट साइज. वो भी अच्छा चल रहा है, which is beaten our own expectation. But generally the majority of the market there is mid market. Less than around 1 crore ticket size is a good ticket size for Kolkata, which is doing well. अच्छा सर, मैं ये आपका पॉइंट समझ गया बहुत संक्षेप में, मतलब सिर्फ 10 सेकंड में. योर आउटस्टैंडिंग डेट एज ऑफ नाउ इज आई थिंक 651 CR है ना, लगभग 750. सिंस वी आर बूस्टिंग गुड 460 करोड़. ओके, इसमें FY26 में कितना रिड्यूस कर देंगे आप सो दैट योर अल्टीमेट फाइनेंस कॉस्ट कम्स डाउन? अपना हम लोग का डेट कम नहीं होगा, यही लेवल पे होगा नेक्स्ट ईयर भी. कि हम लोग पाइपलाइन बढ़ा रहे हैं, मतलब न्यू प्रोजेक्ट एक्विजिशन कर रहे हैं. सो कैश फ्लोज विल गेट यूटिलाइज्ड देयर एंड वी एक्सपेक्ट अराउंड 300 crores ऑफ कैश फ्लो. ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बातचीत की, अपने नंबर्स को लेकर अपने आगे की गाइडेंस दी. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर. आपसे फिर मुलाकात होगी, बात होगी नेक्स्ट क्वार्टर में. एक ब्रेक.